हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल के एन अकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवेचर के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, पिन टू पिन हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न एंड टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, कहां से आपको प्रिपेयर करना है, लाइक फ्री रिसोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं। गाइस इस वीडियो को मिस मत करना, वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट डिटेल्स के बारे में जो आपने हायरिंग के टाइम पे देखी होगी। ओके, क्योंकि जो रिवेचर की हायरिंग है वो आपकी मास हायरिंग अपॉर्चुनिटी थी। ओके, यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई भी किया होगा एंड सिलेक्शन भी काफी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि क्लाइंट प्रोजेक्ट यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे सिलेक्शन होगा एंड बहुत ही स्मूथली आपका प्रोसेस होने वाला है। सो प्रोसेस के बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम इंपोर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से आपके इंपोर्टेंट डिटेल्स यहाँ पे हैं। सो जो आपका जॉब रोल है जिसमें आपने अप्लाई किया था वो है एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर। ओके, सीटीसी यहाँ पे आपका 3.25 एलपी एंड गाइस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है, ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपका सर्विस लेवल एग्रीमेंट बॉन्ड होने वाला है जो आपका 24 मंथ्स का होने वाला है। ओके, सो आपको 24 मंथ्स का सर्विस लेवल एग्रीमेंट बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। ओके, सो ध्यान में रखना है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं गाइस यहाँ पे पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने होने वाले हैं। सो ये हायरिंग के टाइम पे भी मेंशन था, सारी डिटेल्स मेंशन थी। अगर आपने मिस कर दिया होगा तो एक बार हम फिर से इस पे एक थोड़ी सी नजर डालते हैं। सबसे पहले आपका होने वाला है ऑनलाइन असेसमेंट, जो आपका फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप तो बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन था, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, ऑलरेडी स्टूडेंट्स को मेल भी आ चुके हैं जिसमें क्लियरली एग्जाम पैटर्न एंड टॉपिक्स भी मेंशन है। अगर आपको नहीं आया है मेल तो आप चेक कर सकते हैं एक बार अपने स्पैम फोल्डर्स में, सारे जंक्स फोल्डर्स आप चेक कर सकते हैं। ओके, हम बात कर रहे थे यहाँ पे ऑनलाइन असेसमेंट के बारे में। सबसे पहला राउंड, अगर आपने ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर कर लिया देन आपका होने वाला है यहाँ पे टेलीफोनिक इंटरव्यू। ओके, बहुत ही शॉर्ट इंटरव्यू होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। उसके बाद आपका एक टेक्निकल स्क्रीनिंग होने वाला है जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल इंटरव्यू। उसके बाद आपका एक होगा एचआर इंटरव्यू। गाइस ये दो राउंड है ना, क्लाइंट प्री स्क्रीनिंग एंड क्लाइंट फाइनल इंटरव्यू, इसके बारे में आपको बता दी तो ये क्या चीज है। ओके, क्योंकि जनरली कंपनीज में आप अप्लाई करते तो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होता है, टेक्निकल इंटरव्यू होता है, एचआर राउंड होता है। यहाँ पे दो एडिशनल राउंड होने वाले हैं जो कि क्लाइंट प्री सिलेक्शन स्क्रीनिंग होगा, एक आपका क्लाइंट फाइनल इंटरव्यू होगा। तो इसका क्या फंडा होता है मैं आपको बता देता हूँ। सपोज कंपनी में आप सिलेक्ट होते हैं तो वहां पे क्लाइंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। ओके, सो क्लाइंट प्रोजेक्ट के लिए वो डिफरेंट रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है उनको, एंड रिसोर्सेज के लिए वो क्लाइंट का एक राउंड रखते हैं जिसमें क्लाइंट के साथ डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होता है। तो प्री सिलेक्शन आपका स्क्रीनिंग इंटरव्यू होने वाला है जो आपका नॉर्मल इंटरव्यू होगा। उसके बाद आप सिलेक्शन आपका हो जाएगा, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर से एक क्लाइंट का फाइनल इंटरव्यू होने वाला है जिसमें आपकी सारी एबिलिटी चेक की जाएगी कि आपने ट्रेनिंग में क्या ग्रोथ की है, आपने ट्रेनिंग में क्या लर्निंग की है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपसे पूछी जाएंगी। ओके, ट्रेनिंग के बाद आपका लाइक जो एवेल्यूएशन होता है पूरी ट्रेनिंग का, उसके बाद आपका फाइनल टेक्निकल, आपका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है बेसिकली। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट लोकेशन होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में समझना है कि पहले आपका एक स्क्रीनिंग होगा क्लाइंट के साथ, उसके बाद आपका फाइनल होगा ट्रेनिंग के बाद आपका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है। ओके, सो आई होप कि आपको ये सिलेक्शन प्रोसेस तो क्लियरली समझ में आ गया होगा कि टोटल राउंड्स कैसे होने वाले हैं, किस तरीके से आपका वन बाय वन आपके पूरा प्रोसेस होने वाला है। अब हम मूव करते हैं गाइस यहाँ पे एग्जाम पैटर्न इन टॉपिक्स के बारे में। ओके, सो गाइस यहाँ पे मैंने वही मेल आपको यहाँ पे मैंने अटैच किया है जो स्टूडेंट्स को रिसीव हुआ है। एग्जैक्ट पैटर्न यही होने वाला है। ओके, सो जिसमें गाइस नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी क्लियर नहीं है कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, बट टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर है। टॉपिक से आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं इजीली। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से आपके सेक्शन होंगे असेसमेंट में। ओके, जो आपका असेसमेंट होगा, सबसे पहला आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ पे लोगों ने सेक्शन बनाया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपके जो टॉपिक्स है वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो गाइस जनरल आपका एप्टीट्यूड होता है बेसिकली। उसके बाद आपका डिटेल ओरिएंटेड, उसके बाद आपकी रीजनिंग एबिलिटी, उसके बाद आपका सिलोगिज्म, उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, विच इज मोस्टली जनरल एप्टीट्यूड। ओके, सो इसमें आप जनरल एप्टीट्यूड कंसीडर कर सकते हैं। इसमें आपके रीजनिंग एबिलिटी होने वाला है, सिलोगिज्म होने वाला है, डिटेल ओरिएंटेड होने वाला है, एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो कि क्वांट्स के यानी कि मैथ्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपका जनरल एप्टीट्यूड का यहाँ पे टॉपिक कवर हो जाता है पूरा। ओके, अब आपका यहाँ पे होता है टेक्निकल एवोल्यूशन। गाइस टेक्निकल एवोल्यूशन एंड कोडिंग चैलेंज। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपका टेक्निकल एवोल्यूशन है उसमें आपके जो टॉपिक्स होने वाले हैं ओप्स कॉन्सेप्ट, डेटा स्ट्रक्चर्स, एसक्यूएल, जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स, एचटीएमएल, सीएसएस। ओके, सो गाइस इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं तो इनसे कोडिंग्स तो नहीं आ सकती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होने वाले। सॉरी गाइस, एमसीक्यू में अच्छे से लिख देता हूँ,
एमसीक्यू। ओके, सो गाइस इन सारे टॉपिक से आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिनको हम बोलते हैं टेक्निकल एमसीक्यू। ओके, सो गाइस यहाँ पे आपके टेक्निकल एमसीक्यू होने वाले हैं। अब आप जो कोडिंग चैलेंज है वो टू डिफरेंट यहाँ पे कोडिंग चैलेंजेस होने वाले हैं। क्यों डिफरेंट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक तो कोडिंग चैलेंज जो 1 है उसमें आपका होगा यूजिंग वन ऑफ द प्रिफर्ड लैंग्वेज फ्रॉम फॉलोइंग, लाइक आपकी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, पाइथन में कोडिंग होने वाली है, कोडिंग क्वेश्चन। उसके बाद कोडिंग चैलेंज जो 2 होगा वो आपका एसक्यूएलाइट पे होने वाला है, यानी कि एसक्यूएल क्वेरी का आपका यहाँ पे कोडिंग चैलेंज 2 होने वाला है। सो यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे कोडिंग चैलेंजेस गाइस होने वाले हैं। एक तो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होगा, एक आपका एसक्यूएल क्वेरी का होने वाला है। उसके बाद गाइस आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होने वाला है जो आपका साइक्रोमेट्रिक असेसमेंट होता। गाइस साइक्रोमेट्रिक असेसमेंट क्या होता है मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखा दूंगा, एंड कहां से आपको पूरे लाइक स्पेशली साइक्रोमेट्रिक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है उसकी रिसोर्स में आपको बता दूंगा, जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, या मॉक टेस्ट भी वहां पे दे सकते हैं। ओके गाइस, जो आपका लास्ट होने वाला है वो है रिटन कम्युनिकेशन। जैसे कि टेक महिंद्रा में भी रिटन कम्युनिकेशन होता है ऐसी राइटिंग का, सो ऐसे वैसे ही सेम आपका यहाँ पे ऐसी राइटिंग का एक यहाँ पे सेक्शन होने वाला है जिसमें आपको 150 से लेके 200 वर्ड्स में एक ऐसे लिखना पड़ेगा। टॉपिक वहीं पे मिलेगा आपको, रेंडमली टॉपिक जो आपको वहां पे दिया जाएगा उस टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है पूरा पूरा। ओके, सो गाइस ये पूरा असेसमेंट का प्रोसेस है, पूरा असेसमेंट के टॉपिक्स हैं, पूरे सेक्शंस हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी किया गया कि आपको रिव्यू करना है सारे टॉपिक्स को, एंड सारे टॉपिक को एक एक करके आपको प्रैक्टिस करना है, स्टार्ट कर देना है। ओके, आई थिंक आपको एग्जाम पैटर्न टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम मूव करते हैं गाइस आपके रिसोर्सेज के बारे में। ओके, सो रिसोर्सेज में आपको दिखा देता हूं, वेट। ओके, सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं एप्टीट्यूड के बारे में। सो एप्टीट्यूड के लिए आपको कौन सी वेबसाइट प्रेफर करना है? एप्टीट्यूड अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो एप्टीट्यूड के लिए आप इंडिया विक्स की वेबसाइट को प्रेफर कर सकते हैं। सो इंडिया विक्स पे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जनरल एप्टीट्यूड के, लाइक डेटा इंटरप्रिटेशन के, सिलोगिज्म के, वर्बल रीजनिंग मिल जाएगी आपको, एंड इवन प्रोग्रामिंग भी मिल जाएगी आपको, लाइक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पे मिल जाएंगे, एंड प्लेसमेंट के पेपर्स भी मिल जाएंगे जहां से इजीली आप डिफरेंट कंपनीज के पेपर्स देख के मॉक टेस्ट दे सकते हैं एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो इंडिया विक्स वेबसाइट आप एप्टीट्यूड के लिए प्रेफर यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गीक्स फॉर गीक्स पे आपको मिल जाएंगे टेक्निकल एमसीक्यू के क्वेश्चंस। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन कंप्यूटर साइंस, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर्स के मॉक टेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, एल्गोरिथम की भी देख सकते हैं, सी प्लस प्लस के, जावा, पाइथन, जो भी टॉपिक्स यहाँ पे क्लियरली मेंशन थे रिवेचर में आपके टेक्निकल असेसमेंट के लिए, टेक्निकल एवोल्यूशन के लिए, वही सारे टॉपिक्स यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं गीक्स फॉर गीक्स पे की वेबसाइट पे जाके। यहाँ पे क्विज़ेस वगैरह आप देख के मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे जो साइक्रोमेट्रिक टेस्ट ओआरजी टेस्ट है, यहां से इस वाली वेबसाइट जाके आप साइक्रोमेट्रिक टेस्ट देख सकते हैं। बेसिकली जो आपका साइक्रोमेट्रिक टेस्ट होता है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। इसमें आपके लॉजिकल एंड बिहेवियरल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपका डायग्रामेटिक रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग है, न्यूमेरिकल रीजनिंग है, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है, मैकेनिकल रीजनिंग है। मोस्टली आपका जो डिपेंड रहता है वो आपका रीजनिंग पे डिपेंड रहता है, क्योंकि लॉजिकल यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, बिहेवियरल क्वेश्चन भी होते हैं। तो वैसे यहाँ पे आप साइक्रोमेट्रिक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफी सारी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 टेस्ट है, लगभग आपके 480 क्वेश्चन है, 450 क्वेश्चन है, बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ पे, तो आपकी प्रैक्टिस कर सकते हैं साइक्रोमेट्रिक टेस्ट इस वाली वेबसाइट पे जाके। सो इन सभी की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस तो इस वीडियो में हमने बात की है लाइक आई थिंक मैं सारी चीजें कवर कर चुका हूं। आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पूरे राउंड्स के बारे में आपको क्लियरली बता दिया कि कौन सी राउंड में क्या होने वाला है। उसके बाद हमने टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया है, पैटर्न के बारे में भी डिस्कस कर लिया। सो वीडियो को लाइक करना तो बनता है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, एंड आगे की वीडियोस में और भी हायरिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करने वाले हैं, कंपनीज के सिलेक्शन प्रोसेस सारी डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।